श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भक्ति, श्रद्धा और वैदिक परंपरा की अद्भुत छटा के साथ महर्षि आश्रम विंध्याचल धाम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम 205 वैदिक विद्वानों ने गुरु परंपरा अनुसार गुरुदेव भगवान का पूजन किया। चारों वेदों की ऋचाओं और मंत्रों के उच्च स्वर से पूरा वातावरण गूंज उठा। मंगल गीतों और स्तुति पाठ ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आश्रम प्रभारी आदरणीय राजकिशोर शर्मा ने गुरु की महिमा का विस्तार करते हुए कहा, गुरु केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि अज्ञान के अंधकार से निकालकर हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर भी ले जाते हैं। गुरु वह प्रकाश है जो जीवन की हर दिशा को आलोकित कर देते हैं। गौरतलब है कि महर्षि संस्थान द्वारा यह पावन पर्व संपूर्ण भारत के 300 नगरों में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 130 से भी अधिक देशों में वैदिक परंपरा अनुसार मनाया जा रहा है। इस आयोजन की अध्यक्षता वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी श्री गिरीश जी ने की। मुख्य अतिथि आचार्य श्री त्रियोगी नारायण मिश्र मिट्ठू जी ने कहा, विंध्य पर्वत की पुण्य भूमि गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऋषि अगस्त्य की एक आज्ञा पर झुके विंध्य पर्वत आज भी गुरु भक्ति का अनुपम आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं समाज सेवी डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा, गुरु जीवन में वही स्थान रखते हैं जो दीपक अंधकार में वे सही दिशा दिखाते हैं, हमें सोचने और समझने की शक्ति देते हैं। उनके बिना ज्ञान अधूरा है। आश्रम प्राचार्य मधुराज तिवारी, आचार्य आलोक शुक्ला दद्दू जी सहित कई विद्वानों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया। सभी ने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा अर्पित कर गुरु शिष्य परंपरा को पुनः स्मरण किया। कार्यक्रम के अंत में आश्रम प्रभारी ने सभी का आभार व्यक्त किया और आह्वान किया, आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम सभी अपने गुरुजनों के प्रति अगाध श्रद्धा का संकल्प लें, जिससे भारत की ज्ञान परंपरा विश्व को आलोकित करती रहे। जय गुरुदेव, जय महर्षि। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए विकास भारद्वाज की रिपोर्ट। मैं त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय हम लोग विंध्याचल धाम में हैं और गुरु पूर्णिमा का अवसर हो और विंध्याचल जी का नाम ना आए और विंध्याचल जी की उपस्थिति दर्ज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो धाम है जहां पर एक गुरु ने ही पहाड़ को झुका दिया था। आप सोच सकते हैं पहाड़ को झुकाने की ताकत किसमें है? वो सिर्फ गुरु में है। आप ये कथा उस समय की है जिस समय विंध्य पर्वत को सिर्फ एक बात सुनने को मिली थी कि विंध्य मेरु तुमसे बहुत बड़ा है और उसके सामने तुम कुछ नहीं। उस समय विंध्य पर्वत को यह दंभ हो गया कि मैं भी बड़ा होना चाहता हूं। और माता विंध्यवासिनी के आदिशक्ति विंध्यवासिनी के कृपा प्रसाद से, कृपा आशीर्वाद से विंध्य पर्वत इतना ऊंचा उठने लगा कि उसने सूर्य की गति को ही रोक दिया। और सूर्य की जब गति को रोका तो उस समय त्रिदेव भी असमर्थ हो गए इसे रोकने में। तो वे कहे कि कैसे ये रुकेगा, ये तो प्रलय की स्थिति हो जाएगी। उस समय गुरुजी पहुंचते हैं, त्रिदेव पहुंचते हैं गुरु जी अगस्त ऋषि जी के पास, जो विंध्याचल का गुरु के रूप में विंध्याचल जी के जाने जाते थे। उनसे निवेदन किया, गुरु जी चलो नहीं तो महाप्रलय हो जाएगा। ऐसा सुनने पर गुरु जी आते हैं इसी विंध्य पर्वत के पास में अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ, और आते हैं और सिर्फ यही कहते हैं कि विंध्य तुम झुक जाओ, तुम्हारे ऊपर से मुझे दक्षिणांचल जाना है यात्रा करने के लिए, इसलिए तुम झुक जाओ। और जब विंध्य दंडवत हुए हैं, झुके हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि विंध्य अब तुम झुके रहो जब तक कि मैं लौट करके ना आ जाऊं। और आज तक गुरु के आदेश से ये विंध्य पर्वत आज भी झुका हुआ है। और आप जान लीजिए, सिर्फ गुरु के कृपा आशीर्वाद और सिर्फ जो है गुरु के आदेश का पालन करते हुए इसी विंध्य पर्वत को वो सम्मान मिलता है जो आपको समझ लीजिए जिसके शरीर, जिसने एक सूर्य को रोका था और जिसके शरीर में करोड़ों सूर्य का वास हो, वो त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी मां जानकी के साथ इसी विंध्य पर्वत की परिक्रमा करते हैं। वो कामदगिरी की परिक्रमा है जो चित्रकूट में की जाती है, और ये सम्मान विंध्य पर्वत प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए मां अष्टभुजा जो ज्ञान प्रदात्री कही जाती है, द्वापर युग में अपना स्थान इसी विंध्य पर्वत पर बनाती है। और अष्टभुजा जी के दर्शन के साथ ही आप विंध्य पर्वत की उस शिक्षा का भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप माता अष्टभुजा के दर्शन में जाइए तो दर्शन के साथ वो दर्शन प्राप्त कर लेंगे कि आप माता जी के अष्टभुजा जी के दर्शन में यदि देखें तो गुफा की एक ऐसी संरचना है जहां ज्ञान प्रदात्री देवी के दर्शन के लिए आपको झुक के जाना होगा, और तब तक आप झुके रहेंगे
जब तक कि माँ के चरणों के कृपा आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर लेते। और जैसे ही आप कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, अपने आप दाहिने उठ आप खड़े हो जाते हैं, उत्कर्ष की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये दर्शन आपको सिखाता है कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको झुकना पड़ेगा, और तभी आप उत्कर्ष पे जाकर के टिके रह सकते हैं। और ये ज्ञान हमें विंध्य धाम ही देता है, अपने गुरु अगस्त्य ऋषि जी के माध्यम से, विंध्य पर्वत के माध्यम से, और माँ अष्टभुजा के माध्यम से। और ऐसे समय में अगर यहाँ पे ऐसा आयोजन हो रहा है तो ये बहुत बड़ा संदेश है जो हमारे सनातन को विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। और आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।